आज हम लोग बात करेंगे पूजा की थाली की। घर में पूजा की थाली तैयार करने के लिए उसमें हमारे पास में क्या क्या आइटम होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें हुए जो हम लोग भगवान की पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं या हमें करनी चाहिए। जिस तरह से हमारा जो शरीर है, जो हमें भगवान ने बना के दिया है, वो 5 तत्वों का है। यानी कि हमारा शरीर बना है पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु और आकाश से। उसी तरह से हम लोग भी भगवान को जो अर्पित करेंगे वो हम लोग इस तरह के एलिमेंट्स यूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास में अर्थ भी हो, वाटर भी हो, एयर भी हो, फायर भी हो और ईदर भी हो, है ना। यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब चीज़ें हों। सो हम लोग जब बात करते हैं इनसेंस की, या फिर हम लोग इस तरह से धूप कोन की बात करते हैं, तो ये हमें जो है अर्थ एलिमेंट को बताते हैं। तो अगर आप इसके बदले आप अगरबत्ती भी ले सकते हैं। तो इसका जब इसमें राख बनती है तो राख हम लोग कहाँ मिला देते हैं, उसको धरती में, यानी कि दिस इज़ अर्थ एलिमेंट, है ना। ये हमें देता है स्टेबिलिटी। जो इसका धुआं निकलता है वो होता है हमारा एयर एलिमेंट। तो यानी कि 2 तत्व हम जो है भगवान को दे देते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग भगवान को जो है धूप जो है हमेशा अर्पित करेंगे। उसके बाद में हम देंगे भगवान को फायर एलिमेंट, यानी कि दिया। तो इसमें आप लोग देसी घी लें या प्योर तिल का तेल लें, इट इज़ एक्चुअली एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो यानी कि ये हमारा हो गया फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट क्या करते हैं हमारी ज़िंदगी में? फायर क्या करती है, जितना भी हमारी इग्नोरेंस है, हमारी डार्कनेस है, हमारी नकारात्मकता है, उसको जो है हटाती है ना। तो ये नकारात्मकता आपके शरीर की हो सकती है, आपके मन की हो सकती है, या आपके घर की भी हो सकती है। तो उसको हटाने में हमें सहायता करती है। सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें कभी पता नहीं होता ना कि हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं ये सब चीज़ें। फिर हम लोग भगवान को अर्पित करते हैं फूल। फूल सबसे पहले तो एक तो अच्छी स्मेल भी देते हैं और फ्रेशनेस दिखाते हैं। दूसरा, ये जो है अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि हमारे जो है पृथ्वी तत्व से कनेक्टेड होते हैं। तो पृथ्वी तत्व हम क्यों अर्पित करते हैं भगवान को? क्योंकि पृथ्वी तत्व तो हमारे अंदर में भी है। कहते हैं ना, हमारे जो शरीर है वो भी राख बन जाएगा और राख बन के वो भी धरती के अंदर समा जाएगा। तो यानी कि हमें उससे मिलती है स्टेबिलिटी, मिलती है स्ट्रेंथ, मिलती है, और हमारी ग्रोथ हमें चाहिए। ग्रोथ हम सबको चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ों में ना बड़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। सो ये हमारे पास 3 तत्व हो गए। अब बात करते हैं हम लोग वाटर की। तो ये जो हमारा शंख है, शंख के अंदर अगर हम लोग पानी डाल के भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान को किस तरह से अर्पित करते हैं, जैसे भगवान की जो पिक्चर है या भगवान की आपके पास में मूर्ति है, तो सबसे पहले जो भगवान का जो नीचे वाला हिस्सा है, यानी कि पैर से लेकर घुटने तक का जो हिस्सा है, सबसे पहले हम उसको 7 बार उस तरह से हम इसको अर्पित करेंगे भगवान को, ये जल। उसके बाद में घुटने से लेकर छाती तक हम भगवान को फिर से 7 बार अर्पित करेंगे। उसके बाद में हम लोग भगवान का जो फेस है उसको हम 7 बार अर्पित करेंगे। तो यानी कि जब हम भगवान को देखते हैं तो भगवान को हम चरणों से शुरू करके ऊपर तक उनके मुख तक जाते हैं। उसके बाद में कंप्लीट उनकी जो पूरे की पूरी उनकी विग्रह है उसको हम लोग 7 बार अर्पित करते हैं। उसी तरह से जितने भी आपके पास में भगवान है उनको आप अर्पित करेंगे। थोड़ा सा जल आप वापस इसमें डालेंगे और फिर से आपने सेम प्रोसेस आपने शुरू करना है। किया आपने शुरू, और साथ में आपका ये बेल जो आपका ईदर एलिमेंट है, यानी कि आकाश तत्व है, ये आपका साथ में जो है बजता रहना चाहिए। ये क्या करता है ये भी अभी बताती हूँ, पहले इसको ख़त्म करती हूँ। तो जब आप सबको अर्पित कर देंगे उसके बाद में आपने इस जल को इसमें सारा डाल देना है। ये जल आपका क्या हो गया? अब ये जल आपका बिल्कुल शुद्ध हो गया है। एंड इट इज़ नो लेस देन एनी वाटर ऑफ, कहते हैं ना कि प्योर गंगा जल से के साथ में आप इसको आराम से कंपेयर कर सकते हैं। इसको आप अपने पूरे घर में आप स्प्रिंकल करें। इस जल को आप जो है पी भी सकते हैं। इस जल को आप अपने नहाने के पानी में भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट डे, ऑफ कोर्स सेम डे तो आप नहा ही चुके होंगे। इस जल को आप अपने पौधों में भी दे सकते हैं। इस इंटेंशन से आप दें कि जो मेरे पौधे हैं वो ज़्यादा ग्रो करते चले जाएं। और घर में, पूरे घर में आप स्प्रिंकल करें, इसको छिड़काव करें, घर की एंट्रेंस पे आप इसको छिड़काव करें, ताकि हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता आए और जो नकारात्मकता है वो घर के बाहर रहे। बात करते हैं हम इसकी बेल की। तो ये बेल हमने देखा होगा ना कि ये जो है बजती है हमेशा। ये बेल हम लोग क्यों बजाते हैं या हमने क्यों बजते हुए देखी है मंदिर में? क्योंकि ये हमारा जो है स्पेस एलिमेंट क्लियर करती है, स्पेस एलिमेंट को अपलिफ्ट करती है। स्पेस एलिमेंट क्या होता है? हमारा मेंटल स्टेट, जिसमें हम लोगों को क्लैरिटी मिलती है, विजन मिलता है, विजडम मिलता है। तो जब भी आप अपने घर में पूजा करें तो अपनी बेल को आप जो है ज़रूर रिंग करते जाएं।
इस तरह से हम भगवान को पांचों एलिमेंट्स यानी कि 5 के 5 तत्व हम भगवान को अर्पित करते हैं और हमारे 5 के 5 एलिमेंट जो है अपलिफ्ट होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी बनी भी इसी से होती है। जब आप पूजा कर ले, उस पूजा के बाद में आप भगवान को कुछ प्रसाद ज़रूर ऑफ़र करें। मैं आज भगवान को यहाँ पे कीवी फ्रूट ऑफ़र कर रही हूँ और इस फ्रूट के ऊपर मैं भगवान को यहाँ पे तुलसी पत्र में ज़रूर चढ़ाऊँगी, क्योंकि भगवान कुछ भी तुलसी के बिना कुछ भी नहीं खाते हैं। और साथ में हमारा कुछ गुरु मंत्र है वो मैं ज़रूर जाप करूँगी। और भगवान को जब भी आप भोग लगाएं तो बेल जो है ज़रूर रिंग करें, क्योंकि ये कथा भी आती है कि भगवान कहते हैं कि जब भी आप मुझे कुछ भी प्रसाद का भोग लगाएं ना, कुछ भी मुझे भोग लगाएं तो ये बेल ज़रूर बजनी चाहिए, है ना। तो और साथ में आप जो है कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं 11 बार या 10 बार। मैं अपना जो है गुरु मंत्र मैं यहाँ पे जाप करती हूँ काउंट करते हुए, और मैं भगवान को ये भोजन अर्पित करती हूँ। 15 से 20 मिनट तक ये भगवान के पास रहता है, बिकॉज दे ऑल्सो नीड सम टाइम टू ईट इट। और उसके बाद में हम इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं और पूरे परिवार को बांट देते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी कैन एक्चुअली डेकोरेट आवर दिस थाली ऑफ पूजा। हाँ, ये जो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पानी रखा है ग्लास का, ये तो मैंने आपको पानी बताया। ये ग्लास में पानी मैं इसलिए रखती हूँ सो दैट कि मैं अपने आप को शुद्ध कर सकूँ। इसमें तुलसी का पत्र है, सो व्हाट आई डू इज़ मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेती हूँ एंड आई ड्रिंक इट। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणा नमः, ओम माधवाय नमः। 4th टाइम मैं अपने हाथ को जो है धो लेती हूँ और उसके बाद में मैं शुद्ध हो रही हूँ और उसके बाद में मैं अपनी पूजा स्टार्ट करती हूँ। फिर इनसेंस, फायर एलिमेंट, देन फ्लावर्स एंड देन कॉन्च का पानी। तो ये आपकी जो है पूजा को कंप्लीट करता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको चाहते हैं कि मैं किसी और चीज़ के ऊपर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। If you want my consultation on tarot reading, numerology, so you can just note down my personal number 7669433255। व्हाट्सएप के ऊपर आप अपॉइंटमेंट ले लेना, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच।